गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास बिजनेस स्टडीज़, चैप्टर चल रहा है हमारा डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग वाले चैप्टर में कल हमने पढ़ा कि डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, कि यहाँ से एक्शन स्टार्ट होता है। जितने भी वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ या स्टाफ हमने अपॉइंट करे हैं, हम उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं कि सबको इंडिविजुअली क्या क्या काम करना है। और इंस्ट्रक्शन इस तरीके से प्रोवाइड किए जाता है कि हर कोई अपना अपना काम करे, लेकिन हमारा ग्रुप ऑब्जेक्टिव क्या हो जाए, अचीव हो जाए। उनको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उनको गाइड करते हैं। वो अगर हिताश नाराज़ हो जाते हैं तो हम उनको काउंसल करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लीड करते हैं, ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। ठीक है, तो कल 3 टॉपिक पढ़े हमने। सबसे पहले डायरेक्टिंग का हमने बेसिक डेफिनेशन सीखी। डायरेक्टिंग रिफर्स टू अ प्रोसेस। प्रोसेस मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा डायरेक्टिंग इज़ एन एक्टिविटी, उनका डायरेक्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग। इंस्ट्रक्शन दोगे, उनको नहीं करना आ रहा तो उनको गाइड करोगे, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो काउंसिल करोगे उनको, फिर मोटिवेट करोगे और लीड करोगे। लीड मतलब इन्फ्लुएंस करोगे पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। किसका ऑब्जेक्टिव? ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, बहुत इजी थे, हमें याद भी हो गए थे। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, डायरेक्टिंग इज परवेसिव, कंटिन्यूअस, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इनिशिएट्स एक्शन मतलब अभी तक कहीं पे भी काम नहीं हो रहा था, प्लानिंग हो रही थी, तैयारी हो रही थी, ऑर्गेनाइजिंग हो रही थी, स्टाफ इकट्ठे कर रहे थे, काम तो अब स्टार्ट होगा। टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो हमने पढ़ा कि भैया इंस्ट्रक्शन कब प्रोवाइड किए जाएंगे, जब कोई एक सुपीरियर होगा और एक सबॉर्डिनेट होगा। जहाँ कहीं पे भी सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप होगा तो ऊपर वाला इंस्ट्रक्शन नीचे वाले को प्रोवाइड करेगा ही करेगा। तो ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे इंस्ट्रक्शन गिवन दिया जाता है, डायरेक्टिंग फॉलो होती है। अगला, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक बार का काम नहीं है ना। अभी अपन एलिमेंट समझेंगे या फिर यही देख लो, एक बार का काम होता तो सिर्फ इंस्ट्रक्टिंग लिखा हुआ होता। गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग पूरा एक लंबा चौड़ा काम है, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। मतलब ईच एंड एवरी डे का एक्टिविटी का टास्क है। अगर ये डायरेक्टिंग नहीं होता ना तो आप यूँ समझो कि मैनेजर्स को साल के शुरुआत में आना पड़ता। मतलब हमारा साल चल रहा है अप्रैल से लेके मार्च, तो हो सकता है मैनेजर्स सारे अप्रैल में आते, प्लानिंग कर लेते, ऑर्गेनाइजिंग कर लेते, स्टाफिंग कर लेते, सबको एक बार इंस्ट्रक्शन दे देते, फिर घर चल जाते। फिर अब कब आएंगे? क्वार्टर एंड होने के बाद या साल खत्म होने के बाद। साल खत्म होने के बाद आएंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, बीच बीच में आके चेक तो करना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, क्वार्टरली रिव्यू कर लेते हैं, तो 3 महीने खत्म होने के बाद आ जाते हैं कितना काम हुआ, सही हुआ कि नहीं हुआ। डायरेक्टिंग के बाद वाला कंट्रोलिंग जिसको अपन कहते हैं, ये डायरेक्टिंग जैसे ही खत्म होगा अगला कंट्रोलिंग पे आएंगे कि मैंने अगर आपको कोई काम सौंपा है, वो काम आपने सही से किया नहीं किया चेक करना पड़ेगा ना। आपके भरोसे छोड़ दिया, चेक नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। तो अगर डायरेक्टिंग कंटिन्यूअस नहीं होता तो मालिक शुरू में आता, इंस्ट्रक्शन दे देता, फिर एंड में आता चेक करने। नहीं, ऐसा नहीं है। डायरेक्टिंग का पहला ही एलिमेंट क्या है? सुपरविजन। सुपरविजन में आपको काम नहीं करना होता है, ऊपर से नज़र रखनी होती है भाई। ठीक है। देन डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इंस्ट्रक्शन हमेशा ऊपर से आएंगे नीचे की तरफ, नीचे वाला कभी ऊपर वाले को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, पढ़ते पढ़ते टाइम खत्म हो गया था। पहला, डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग की वजह से ही एक्शन स्टार्ट होता है। हम इंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो काम करना चालू करते हैं। डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट। इसके लिए वो एग्जाम्पल दिया था रजिस्टर मेकिंग का, कि हर किसी को उसके इंस्ट्रक्शन इस तरीके से मिलता है कि वो अपना अपना काम करे तो भी ऑर्गेनाइजेशन का काम हो जाए। डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉय। जब भी प्रॉब्लम फेस करता है कोई एम्प्लॉय, तो जो मैनेजर है वो उसको गाइड करके उस प्रॉब्लम को क्या करता है? सॉल्व करता है। डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंज। ये बोर्ड यहाँ तक होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंज। इसका एग्जाम्पल बताया था मैंने कि ह्यूमन टेंडेंसी होती है, इंसान की फितरत होती है रेजिस्ट करना। जब भी वो अपने कंफर्ट जोन में आ जाता है, रूटीन में आ जाता है, उसकी एक छोटी सी भी चीज़ चेंज करो तो उसका एक रेजिस्टेंस तो डेवलप होता ही होता है। क्यों? तो फिर हमें उनको वापस से गाइड करना रहता है, काउंसिल करना रहता है और मोटिवेट करना रहता है, ताकि अब वो जो रेजिस्टेंस है वहाँ से कहाँ पे आ जाए? कॉपरेशन की तरफ आ जाए। तो हमने एक वर्ड याद रखा था यहाँ पे कि रेजिस्टेंस से कॉपरेशन तक लाने में कौन हेल्प करता है? डायरेक्टिंग, क्योंकि हम उनको काउंसिल करके मोटिवेट करते हैं। तो एक टैली सॉफ्टवेयर का मैंने एग्जांपल लिया था आपको
कि जब पहले अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दूसरा था, अब मुझे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चेंज करना है, तो जितने भी हमारे अकाउंटेंट्स हैं वो उस सॉफ्टवेयर में डल चुके हैं। अब वो सॉफ्टवेयर चेंज करेंगे तो आप सोचो ना यार, कंप्यूटर चलाते हुए देखा है क्या आपने किसी को? देखा ही होगा, मूवीज़ में भी देखते ही हैं, आपके घर में भी कोई हो जो रेगुलर कंप्यूटर पे काम करता होगा। तो अभी हम लोग, आप लोग जब काम करते हो तब आप टाइपिंग कैसे करते हो? नीचे कीबोर्ड पे देख देख के। लेकिन जो डेली वर्कर होता है वो कैसे करता है? स्क्रीन पे देख के, लैपटॉप उसका कीबोर्ड चलते रहते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ में अगर यूज टू हो गए हो और मैं अगर उस चीज़ को चेंज कर दूँ, इवन ऑफिस में लड़ाई कीबोर्ड को लेके भी हो जाती है कि मेरा वाला कीबोर्ड कहाँ गया, कौन निकाल के ले गया मेरा वाला कीबोर्ड, ये चेंज किसने किया, क्योंकि उसका हाथ उस पर बैठा हुआ है। तो आप जब चेंज लाओगे तो वो मना करेगा कि नहीं मैं रेडी नहीं हूँ, हम तो पुराने वाले पे ही काम करेंगे। लेकिन जब आप उसको समझाओगे कि नए वाले में उसी का फ़ायदा है, उसका आधे घंटे का काम 5 मिनट में हो जाएगा, नए वाले में उसकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, उसको आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दोगे, तो फिर वो आपको रेजिस्ट करने की बजाय क्या करने लग जाएगा? कोऑपरेट करने लग जाएगा। लास्ट, इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी। Since it fosters cooperation and commitment among the people and helps to achieve balance among various groups, activities and department. सोचो ना, आज अगर एक एग्जाम्पल से समझाएं आपको कि डायरेक्टिंग नहीं हो मीन्स ये 4 चीज़ नहीं हो, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ये 4 चीज़ नहीं हो, और वही वो रजिस्टर मेकिंग का एग्जाम्पल अपन ले लें, तो वो जो पेजेस काउंट करने वाला है ना, वो पेजेस काउंट करने में टाइम लगाता है, क्योंकि उसको 240 पेजेस काउंट करने पड़ते हैं फिंगर्स से। और लेकिन वो जो पेस्टिंग वाला है, जो स्टेपल वाला है, उसको 3 सेकेंड्स लगते हैं बस, उसको कुछ नहीं करना होता है। देखा है आप लोगों ने कभी? मैं बार बार बोलता हूँ, नीचे देखते हुए आना आप लोग, कभी मिले तो मनमोहन जी से पूछ के ये अद्विता टूर करवा देना बेटा उनको, आपकी फील्ड ट्रिप हो जाएगी एक। तो स्टेपल करने में क्या होता है, जैसे अपने स्टेपलर होते हैं ना, वैसे नहीं होता, मशीन में एक वायर बांध दिया जाता है, कंटिन्यूसली वो स्टेपल करता रहता है। तो किसी एक रजिस्टर को स्टेपल करना मतलब ये हो गया स्टेपल, ख़त्म बात। जो काउंटिंग कर रहा है उसको 240 पेजेस काउंट कर लो, और जो स्टेपल कर रहा है उसको 10 सेकेंड का काम नहीं है। फिर पेस्टिंग में भी 10 से 20 सेकेंड, कटिंग में भी 20 से 30 सेकेंड एक रजिस्टर के लिए, काउंटिंग में आप यूँ मान लो एक रजिस्टर के लिए 30 सेकेंड्स मान लो। सबका काम 10-10 सेकंड का है, इसका काम कितने का है? 30 सेकंड का। तो यार ये 30 सेकंड में अपना काम करके देगा, तो इसने अगर 100 रजिस्टर की काउंटिंग करी तो मैं तो उससे 1/3 टाइम में ही कर लूँगा। इसका जो 3 घंटे का काम है वो मेरा तो कितने घंटे में हो जाएगा? 1 घंटे में ही हो जाएगा। मतलब बाकी टाइम तो लोग क्या रहेंगे? बैठे रहेंगे, है ना, फ्री बैठे रहेंगे। तो भाई ये डायरेक्टिंग ही है जो ध्यान रखता है कि अगर काउंटिंग वाले 3 लेबर हैं तो पेस्टिंग, स्टेपलिंग एंड कटिंग वाले कितने चाहिए? एक ही चाहिए। हमारे पास रेशो कैसा होना चाहिए? 3:1 का होना चाहिए, ताकि सब अपना अपना काम करें और हमारी ऑर्गेनाइज बिल्कुल स्टेबल चलती रहे और ये लोग हार्मनी में काम करें, मिलजुल के काम करें और हमें क्या करें? कॉपरेट करें। दैट्स व्हाई इट सेड इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी। ठीक है, अब 4 एलिमेंट स्टार्ट करते हैं अपन। पहला एलिमेंट है सुपरविजन। इसमें आपके सिलेबस में पहले सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन है और कुछ भी नहीं है। इससे पहले इसके बहुत सारे कि सुपरवाइज़र के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सुपरवाइज़र के रोल्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें थी, अब वो हटा दी गई है। हाल फिलहाल सुपरविजन 2 वर्ड से बनता है, सुपर और विजन। सुपर मतलब एस हटा दो ऊपर, सुपर में से एस हटाओ ऊपर, और विजन मतलब नज़र। तो भाई किसी को भी ऊपर से नज़र रखने को क्या बोलेंगे अपन? सुपरविजन। व्हाट डू यू मीन बाय सुपरविजन? कि कोई बंदा ऊपर से क्या कर रहा है? नज़र रख रहा है, तो ये सुपरविजन है। अब क्यों नज़र रख रहा है? ऑब्जेक्टिव क्या है उसके नज़र रखने का? ताकि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो क्या उसके नज़र रखने से काम सही होगा क्या? एक तो होता है कि मेरी लेबर मक्कार है, कि मैं नहीं रहूँगा, मक्कार का नाम लिया और 2 लोग आ गए, आ जाओ बेटा, 3 आए, 3। मनन तो आगे आ जाए, समीर के पास। समीर भी मुंह मना रहा है तेरे को देख के।
ऑब्जेक्टिव क्या है सुपरविजन का, क्यों करते हैं हम सुपरविजन? एक के लेबर मक्कार है, सर हम खड़े नहीं रहेंगे तो काम ही नहीं करेंगे, वो ठेकेदार होता है ना। आपको पता है घर बनाते हैं या घर में छोटा मोटा रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी कराते हैं, कभी आप लोग कभी घर में इन बातों में इन्वॉल्व हुए हो? और घर में छोटा मोटा एक कमरा ही क्यों ना बनवाना हो, तो दो तरीके से काम कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, एक हाजिरी पे और एक ठेके पे। याद है आपको? समझते हो आप ये बातें? कौन कौन ये बात पहली बार सुन रहा है, क्या बोला है ये? सब समझते हो? इतनी व्यवहारिक ज्ञान है तुम्हें? एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मुझे सिंपल ये क्लासेस पेंट ही करवानी है, तो ये पेंट का कॉन्ट्रैक्ट मैं दो तरीके से दे सकता हूँ। एक तो हाजिरी पे मतलब जितने दिन वो काम करेगा उतने दिन के पर डे हिसाब से पैसे मिल जाएंगे पेंटर को। और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ठेके पे मैंने तो एरिया नापा, एरिया के हिसाब से एक अमाउंट तय कर दिया, अब तुम्हारी मर्ज़ी, तुम इसको 5 दिन में करो कि 50 दिन में करो, मैं तो पैसे उतने ही दूंगा। तो जब भी तुम ठेकेदार को बुलाते हो यूँ कहते हो कि मैं तो हाजिरी पे देना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें पैसे क्या लगते हैं, कम लगते हैं, तो कहते हैं हाजिरी पे दे तो दूंगा, मतलब मैं काम ले तो लूँगा हाजिरी पे, पर मेरी लेबर से आप काम नहीं करवा पाओगे, क्योंकि ये लेबर इतनी मक्कार है, जब तक इनके सर पे कोई खड़ा ना रहे तब तक ये काम नहीं करते, बहुत या फिर बहुत धीरे धीरे करते हैं। मतलब आप उसके पास में ही खड़े हो तो भी वो इस समझदारी से आपको बेवकूफ़ बना देगा, आपको लग रहा है दिन भर काम कर रहे हैं फिर भी काम नहीं हो रहा है। लेकिन जो ठेकेदार है वो खड़ा रहता है तो एक एक लेबर ढंग से काम करती है। मीन्स बेसिक फ़र्क मैं समझाऊँ कि अगर मैंने हाजिरी में दे दिया ये काम, तो ये काम 15 दिन में होगा, और मैंने ठेके पे दे दिया तो 5 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। इतना फ़र्क आता है। तो एक तो मैं सुपरविज़न क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी लेबर ही मक्कार है, वर्कर ही क्या है, मक्कार है, जब तक देखो नहीं तब तक काम नहीं करते। अगर मान लो डाई हार्ड मतलब एकदम लॉयल वर्कर्स है, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, काम करेंगे ही करेंगे वो लोग, फिर भी सुपरविजन करते हैं। बताओ क्यों? कुछ गलती तो ना करनी, और अगर गलती हो रही हो तो हमें पता पड़ जाए। आज जैसे वो पेपर काउंटिंग वाला ही काम है, तो हम लोग पेपर कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4, और सुपरवाइज़र होगा तो सिखाएगा उसको कि बेटा ऐसे 4 उंगली होती है, 1 2 3 4, एक बार में 4 पेपर काउंट होते हैं, तो खट करके उंगलियाँ यूँ चलती है, तो उसको काम सिखाएगा ना। अगर वो देख नहीं रहा होगा, काम में गड़बड़ी ऑब्जर्व नहीं कर रहा होगा, तो वो गलती तो चलते ही रहेगी जब तक कि टास्क अचीव ना हो जाए। और इस टास्क को अचीव करने के, गलत तरीके से टास्क को अचीव करने में या तो उसका टाइम ज़्यादा जाएगा, उसकी लेबर ज़्यादा जाएगी, उसका मटेरियल ज़्यादा जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन का दूसरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो गलती हो रही है वो होते के साथ ही हमारे नज़र में आ जाए और उसको हम क्या कर ले, करेक्ट कर लें। तो सुपरविजन इज अ प्रोसेस ऑफ ओवरसीइंग द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट बाय हिज सुपीरियर। सिर्फ काम देखना ही नहीं है, काम कौन देखेगा? सुपीरियर, जिसको काम आता हो, ताकि वो गलतियाँ निकाल सके उनकी। ठीक है, नेक्स्ट अगला है मोटिवेशन। मोटिवेशन में आपके सिलेबस में मोटिवेशन और लीडरशिप का टॉपिक, तीनों ही टॉपिक, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, तीनों ही टॉपिक मेरे पर्सनल बहुत फेवरेट टॉपिक्स हैं। मीन्स मैंने जब इनको पढ़ा था तब मुझे इनसे इतना सीखने को मिला था कि जो अभी तक मेरे क्या आता है, काम आता है। तो ये एकेडमिक्स पर्पस को छोड़ के आपके पर्सनल पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत सारी नॉलेज ये आपको प्रोवाइड करते हैं। कितने टॉपिक्स आएंगे? पहला मोटिवेशन के फैक्टर्स आएंगे कि कितने एलिमेंट्स होते हैं मोटिवेशन के। अगला आएगा फीचर्स, फीचर्स के बाद आएगा इसका प्रोसेस, प्रोसेस के बाद आएगा नीड हायरार्की थ्योरी, और फिर आएगा इसका बेसिस, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। बस मेरे हिसाब से इतने ही होंगे। ठीक है, वन बाय वन टॉपिक समझते हैं क्या कह रहा है। देखो, अभी तक आप मोटिवेशन के लिए क्या समझते हो? हैंड रेस करके बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन? क्वेश्चन हैंड रेस कर और बोल। मोटिवेट करना मतलब किसी चीज़ को अच्छे से, किसी चीज़ के लिए सीख लेना, नहीं, एनकरेज करना, ये सही है कि किसी काम के लिए क्या करना है, एनकरेज करना। और कुछ? सिर्फ एनकरेज करना? एनकरेजमेंट तो ये भी हो सकता है आप काम बहुत बढ़िया कर रहे हो, बढ़िया लगे रहो, वेरी गुड, वेल डन। किसी को मोटिवेट करना मतलब क्या होता है?
उसकी नीड्स के हिसाब से उसको ऐसे इंसेंटिव देना। वो तो अभी तूने यहाँ नीड पढ़ा और इंसेंटिव पढ़ा, क्यों देना? नीड के हिसाब से इंसेंटिव क्यों देना? मोटिवेट हो। मोटिवेट का मतलब क्या होता है? किसी एक्शन को कंप्लीट कराने के लिए क्या एनकरेज करना, ठीक है, और ताकि वो काम ढंग से करे। और जो भी आपके मन में आ रहा हो, सब कुछ सही बोल रहे हो आप लोग। प्लीज़ ये 5 जने तुम बेवकूफ़ हो गए सारे के सारे। आज तो आया, तू बेवकूफ़ पढ़ लेना आज हफ्ते भर में। बैठा ही यूँ है उनके 5 में यूँ करके, सीधा बैठ, तू सुन भी मत और इसको थप्पड़ मार पीछे पलटे दो। अरे मूड की ऐसी जैसी कर दो तू। बेटा तू आगे आ जा, जैसे सी आगे बैठ इन दोनों के बाद। चलो बेटा उधर जा। फरहान तेरे को पता है क्या होगा तेरे साथ, है ना? हाँ। अम्मार अब तू इनको कुछ बोला मैं बाहर निकाल दूँगा। ओके क्या? चल देखो, मोटिवेट करना मीन्स 2-3 शब्दों में इसको बोले तो किसी को इंड्यूस करना कि वो और ज़्यादा मेहनत करे और अच्छे से काम करे। इसी को बोलते हैं मोटिवेशन। कि आप जो काम कर रहे हो कुछ ऐसे शब्द बोल देना या कोई ऐसी चीज़ का लालच दे देना कि जिससे अब वो और अच्छे से काम करने लगे, उसको अपन क्या कहेंगे? मोटिवेशन। अब ये मोटिवेशन है ना, 2 तरीके से होता है। एक होता है पॉजिटिव मोटिवेशन, एक होता है नेगेटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन मतलब किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए मोटिवेट करना। एग्जाम्पल कि बेटा पढ़ाई कर लो। मेरे पापा बोलते थे मेरे को कि तुम पढ़ ले, अच्छे मार्क्स ले आ तो मैं तेरे को बाइक दिलाऊंगा। तो ये क्या था उनकी तरफ से? पॉजिटिव मोटिवेशन। अब मैं क्यों मोटिवेट हूँ? क्योंकि मुझे बाइक चाहिए। अब बाइक चाहिए तो भैया अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ। ऐसे तो मैं नहीं करता, लेकिन बाइक को देख के अब मैं मेहनत कर रहा हूँ कि चलो बाइक मिलेगी। या फिर आप लोगों के लिए मोटिवेशन क्या हो सकता है? आप सबको ऐसा लगता होगा कि अगर हम अच्छे मार्क्स लाएंगे तो अच्छा हमें कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो हमें बाहर जाने को मिलेगा, बाहर जाने को मिलेगा मतलब हमें क्या मिलेगी? आज़ादी। तो जो हम पिक्चरों में कॉलेज देखते हो हमारे सामने आ जाएगा। मेनली तो सबको चाहिए आज़ादी, है ना? तो हम इसलिए जी तोड़ मेहनत करते हैं कि परसेंटेज माना नहीं, कॉलेज चाहिए। या फिर कोई उससे ज़्यादा सोचता होगा, समझदार होगा कि अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा पैसा होगा तो लाइफस्टाइल क्या हो जाएगा? बेटर। अब इसी चीज़ को हमारे एक सर थे, वो यूँ बोलते थे, थोड़ा सा तुतलाते भी थे वो, तो यूँ बोलते पल्लो बेटा पल्लो, नहीं तो ठेला चलाना पड़ेगा। तो ये क्या है? नेगेटिव मोटिवेशन। कि पढ़ ले, नहीं पढ़ेगा तो क्या चलाना पड़ेगा? ठेला चलाना पड़ेगा। तो ये भी क्या है? नेगेटिव मोटिवेशन। अब मेरी मम्मी इसको बिल्कुल सही कर देती थी कि अगर तेरे इतने मार्क्स नहीं आए तो मैं तेरे को घर से निकाल दूँगी, या फिर अगर तेरे टेस्ट में इतने मार्क्स नहीं आए तो ये जो गाड़ी घोड़े हैं तेरे पास वो भी ले लूँगी। तो पॉजिटिव की गाड़ी दिला दूँगी और नेगेटिव साले जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो ये क्या है? नेगेटिव मोटिवेशन। तो अब इन दोनों रीजन से वो क्या करवाना चाहते हैं? कोई अच्छा काम, इंपॉर्टेंट चीज़। मोटिवेशन हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट के लिए होता है। बाकी अगर नेगेटिव काम के लिए कराया जाए तो मोटिवेशन नहीं होता, बहकाना होता है। मतलब मैं इससे बोल रहा हूँ 1 करोड़ रुपए दूंगा, मुदित का अपहरण कर ले, तो अब 1 करोड़ इसके लिए इंसेंटिव है, और वो उसको मैं मोटिवेशन नहीं कह सकता क्योंकि जो काम मैं करवाना चाह रहा हूँ वो काम सही नहीं है। लेकिन मैं इससे कहूँ कि भाई साहब आपको फरारी कार मिलेगी, 90% ले आओ आप, ठीक है? तो अब वो क्या है? पॉजिटिव मोटिवेशन, क्योंकि इससे मैं क्या करवाना चाहता हूँ? अच्छा काम करवाना चाहता हूँ। तो होता क्या है प्रैक्टिकल सिनेरियो में? क्या होता है आपके यहाँ जो काम करते हैं एम्प्लॉयज़, ये हमेशा होता है कि आप देखना कि जो मालिक होता है ना, मतलब आप लोगों में बहुत सारे के फैमिली बिजनेस होंगे। फैमिली बिजनेस में आप लोगों का कोई काउंटर होगा, शॉप गोडाउन होंगे, ठीक है? तो जो सेठ आदमी है, मालिक है,
उसकी तो इच्छा है कि संडे को काम करे, संडे को दुकान खुले, लेकिन उसके यहाँ जो एम्प्लॉयज़ है वो कतई पसंद नहीं करते कि संडे को भी क्या हो, दुकान खुले और हमें काम पे जाना पड़े। क्या फ़र्क है भाई? ऐसा क्यों करते? सोचो आप, ऐसा क्यों करते? उनको फिक्स अमाउंट का पे मिलता है। कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती है कि मैं एक्स्ट्रा काम क्यों करूं, इसमें मेरा क्या, व्हाट्स इन इट फॉर मी। हमेशा ये बात आती है किसी के मन पे। जो 4-5 लोग काम कर रहे हैं वो क्या सोचेंगे कि मैं और मेहनत क्यों करूं कि जब मुझे इतना पैसा तो मिलना ही मिलना है। तो अब ये मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उनके लिए ढूंढना और उनको ये कम्युनिकेट करना व्हाट्स इन इट फॉर देम, कि अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको क्या रिवॉर्ड मिलेंगे, नहीं करते हो तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेंगे, ताकि उनको एक सेल्फ बिलोंगिंगनेस आए कि यार ये काम मेरा है, इस काम को करने से मेरा कोई ना कोई फ़ायदा है, तो ही वो मोटिवेट होंगे, नहीं तो वो मोटिवेट नहीं होंगे। ठीक है। अब सर मोटिवेशन के लिए है ना 3 चीज़ होनी चाहिए। 3 चीज़ है तो ही मोटिवेट हो सकता है, नहीं तो मोटिवेशन हो ही नहीं सकता। पहला है मोटिव, मोटिव मतलब कोई ना कोई इच्छा। अगला है मोटिवेशन, मोटिवेशन मतलब कंप्लीट प्रोसेस। तीसरा है मोटिवेटर। इसको एक परफेक्ट एग्जाम्पल समझाते हैं। जब मैं आप लोगों की एज का था तो मैं बाइक्स को लेके बहुत फॉन्ड था। मेरे को बाइक्स बहुत अच्छी लगती थी, दो अभी भी लगती है, लेकिन उस टाइम पे मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मम्मी पापा मुझे बाइक दिलाए। ठीक है। तो मेरा जो मोटिव था वो क्या था कि मुझे बाइक चाहिए, और बाइक भी क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद था। तो मेरा मोटिव था कि मेरे पास कोई चीज़ की कमी है जो मुझे चाहिए। अब पापा का ये कहना कि मैं तेरे को गाड़ी दिला दूंगा, मेरा क्वेश्चन कौन सी वाली, जो तू बोलेगा वो। मैंने कहा हायाबुसा बोल दूंगा, तुम दिला पाओगे क्या, कि नहीं, तो औकात के हिसाब से बता। तो मैंने कहा 150 सीसी पल्सर ब्लैक कलर की, उस टाइम पे बहुत चलन में थी वो, मेरी राम प्यारी नाम था उसका। ठीक है। तो पल्सर चाहिए पापा, कि ठीक है डन, पल्सर दिलाएंगे तेरे को। मुझे बाइक चाहिए, क्या है ये मोटिव। उनका कहना पल्सर दिला देंगे, क्या है वो, पल्सर क्या है मेरे लिए, मोटिवेटर। और उनका ये कह देना कि तू 90% लाएगा तो तुझे वो बाइक मिलेगी, ये क्या है, मोटिवेशन। समझे। मुझे तो बाइक चाहिए, उनकी भी दिलाने की इच्छा है कि दिला दूंगा, लेकिन कब दिलाऊंगा, क्यों दिलाऊंगा, जब तू 90% लाएगा तो भाई अब मैं पागल हो गया, मेरे को दिमाग में जुनून सवार हो गया। मैंने मेरा मोबाइल सब बेच बाच के दिन भर बस मैं गधों की तरह पढ़ता रहता। दिन भर पढ़ने वाला गधा मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, है ना। मैं दिन रात पढ़ता, दिन रात। मेरे पापा ने शर्त रखी थी 80% आ जाए तो, क्योंकि उनको लगता था कि ये साला 80 या 75% ले आए तो ही बहुत बड़ी बात है। उनके लिए यूँ था कि टालो इसको, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था कि टालो 80% का लॉलीपॉप दे दो इसको, और मेरे 80 से भी ज़्यादा आ गए। उनके समझ नहीं पड़ी क्या हो गया ये तो चूना लग गया 60-65 हज़ार रुपये का। अब वो कह रहे कि बेटा प्लीज़ पैशन ले ले, स्प्लेंडर ले ले। अच्छा, पैशन स्प्लेंडर तो नहीं लूँगा, चाहिए तो वही चाहिए। समझो आप, लेना मेरा मोटिव है, मुझे चाहिए। मैं किसी चीज़ से डिप्राइव फील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स के पास, सबके पास अपनी अपनी बाइक है, मेरे पास नहीं है। तो एक इनर फीलिंग है डिप्रिवेशन की कि मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। अगर ये डिप्रिवेशन की फीलिंग नहीं है ना, तो आदमी कभी मोटिवेट हो ही नहीं सकता। आज मेरे पास अगर 2 बाइक है, वो बेचारी मेरी राम प्यारी चोरी हो गई, नहीं तो 3 होती, गई वो पल्सर, चोरी हो गई यार। क्या करें, ज़िंदगी भर के लिए कोई साथ नहीं निभाता। मुझे तो मेरी बीवी पे ही शक है। चलो हाँ, तो अगर ये डिप्रिवेशन की फीलिंग नहीं है ना, तो आदमी मोटिवेट हो ही नहीं सकता। आज अगर मेरे पास 2 बाइक है और मेरे पापा यूँ कहें कि बेटा तू ये काम कर दे, मैं तेरे को पल्सर दिला दूंगा, मेरा पल्सर से बड़ी ऊंची बाइक है मेरे पास, मैं क्यों करूँ। लेकिन कोई मुझसे यूँ कहे कि हार्ली डेविडसन दिला दूंगा, 2 घंटे और एक्स्ट्रा काम कर ले। अगर 2 क्या, मैं 3 घंटे काम करने के लिए रेडी हूँ, आप मेरे को बताओ तो सही कौन सी वाली दिलाओगे। समझे कि नहीं।
तो मोटिव होना चाहिए। अब मोटिव तो है, मोटिवेटर ही नहीं है, चीज़ ही स्पेसिफिक नहीं है कि क्या मिलेगी, तेरा बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। वो बहुत बढ़िया काम क्या हो जाएगा बताओ, उनको लॉलीपॉप दिखाओ एम्प्लॉयज़ को कि आप अगर ये काम हमें करके दोगे, इतनी स्पीड में इतने अच्छे से करके दोगे तो आपको ये प्रमोशन मिलेगा, आपका ये सैलरी का इंक्रीमेंट मिलेगा, आपको ये कंपनी की तरफ से गाड़ी, लैपटॉप, बंगला ये मिलेगा। तो वो मोटिवेटर भी होना चाहिए, वो इंसेंटिव भी होना चाहिए। और प्लीज़ आप सोच के रखो तो मतलब का नहीं है, मोटिवेशन वो प्रोसेस है जिसमें आप उसको टारगेट देते हो और इंड्यूस करते हो कि इस टारगेट को अचीव करो, तो आपको मोटिवेटर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो आपका ये कन्वे करना उनको कि आप ये चीज़ अचीव करोगे तो ये चीज़ मिलेगी, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, मोटिवेशन। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ओके। मोटिवेशन मीन्स इंसाइटमेंट, इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव। सिंपल, मोटिवेशन का सिंपल, आप बिजनेस स्टडीज से हटा दो तो मोटिवेशन क्या है, सिर्फ इंसाइट करना, मतलब इनकरेज करना, इंड्यूस करना, इन्फ्लुएंस करना, किसके लिए, एक्ट और मूव, कि कुछ काम करो भाई। किस तरीके से? अब बिजनेस कंटेक्स्ट में क्या कहेंगे कि मोटिवेशन क्या है, कि उनको इंड्यूस करना कि हमारे कहे मुताबिक काम करना। ठीक है, इन बिजनेस कंटेक्स्ट मीन्स प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबॉर्डिनेट्स टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर। इंपॉर्टेंट क्या, मोटिवेशन क्या है सर, उनको एनकरेज करना कि जैसा हम चाहते हैं वैसा वो क्या करें, काम करें, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या हो जाए, अचीव हो जाए। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मोटिवेशन। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एग्जाम्पल, अभी ऑडिट की लास्ट डेट चल रही है, 30 सितंबर को सबकी ऑडिट होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे हम जितने भी लोग हैं सारे के सारे, मतलब जो हिंदुस्तानी होता है ना, हिंदुस्तानी, ये फितरत है हिंदुस्तानी लोगों की, हम हमेशा हर जगह लेट पहुँचते हैं और काम हमेशा हमारा आखिरी टाइम पे ही हम करते हैं। हमारे पास ऑडिट करने के 6 महीने होते हैं, अप्रैल से लेकर सितंबर, और हम ऑडिट करते हैं आखिरी के 10 दिन में, क्योंकि वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है। डेडलाइन आ रही है, अब मैंने उनसे कह दिया कि आज ये 2 पार्टी की ऑडिट होनी चाहिए, नहीं तो तुम घर नहीं जाओगे। तो वो लगे पड़े फुल मेहनत से, वो 2 ऑडिट करके ही जाएंगे आज, वो घर मैं जाने ही नहीं दूंगा उनको। तो वो आज वो 2 ऑडिट हो भी जाएगी। अगर मैं ये बात सुबह में से नहीं कहता कि ये 2 ऑडिट ना हुई तो तुम घर नहीं जाओगे, तो वो आराम से अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आराम से, अभी वो इतना ध्यान रख रहे हैं कि उस कैबिन का भी गेट लगा के रख रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा आदमी हो रहा है तो उसको बाहर भेज दें कि चलो बाहर जाओ, क्योंकि उनको पता है अब ऑलरेडी उनको कोई रिवॉर्ड तो नहीं मिल रहा। नॉट अ पॉजिटिव मोटिवेशन, लेकिन क्या है, नेगेटिव मोटिवेशन तो है, कोई चीज़ उनसे छीन तो ली जाएगी। तो मोटिवेशन क्या है, वो प्रोसेस जिससे आप उनसे काम करवाते हो अपने डिज़ायर्ड मैनर से, ताकि हमारी ऑडिट हो जाए, मतलब हमारा क्या हो जाए, ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। नाउ 3 टर्म हमें डिस्कस करने, 3 इंटर रिलेटेड टर्म्स, मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर्स। मोटिव इज एन इनर स्टेट दैट एनर्जाइज, एक्टिवेट्स, मूव्स और डायरेक्ट्स बिहेवियर टुवर्ड्स गोल। मोटिव अराइज आउट ऑफ नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, मतलब यूँ समझ लो, यहाँ लिख दो आप, फीलिंग ऑफ डिप्रीवेशन, फीलिंग FEELING, फीलिंग ऑफ डिप्रीवेशन DEPRIVITION, कि वो फीलिंग जिससे हमें ऐसा लगे कि हम किसी चीज़ से वंचित हैं। अगर वो वंचित रहने वाली फीलिंग है ना, तो आप मोटिवेट हो सकते हो। लेकिन जो होता है ना फुल संतोषजनक आदमी, हमारे अब्दुल्ली सर, उनको लगता है कि मेरे पास जो है बहुत कुछ है, अब और किसी चीज़ की लालच नहीं है, तो आप अब्दुल्ली सर को किसी भी चीज़ से मोटिवेट कर ही नहीं सकते। वो एक इंस्टाग्राम पे रील आती है, एक आदमी आराम से बैठा था दरिया किनारे, अभी ध्रुव राठी की वीडियो भी आई उसी कहानी पे, अगर तुम फॉलो करते हो उसको, कि एक आदमी दरिया किनारे आराम से बैठा था, फिशिंग रॉड डाल के बैठा था आराम से, मच्छी आएगी तो पकड़ लेंगे, तो नहीं, चिल कर रहा था। तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन वहाँ से निकला, और वो बिजनेसमैन बहुत जल्दी में था, बहुत हड़बड़ी में था, उसके बहुत सारे काम रह रहे थे। तो उसको देख के यूँ लगा, यार ये छोटा सा आदमी, इतना गरीब आदमी ऐसे ही बैठा है मस्त, इसको लगन ही नहीं है, कुछ काम करने का जज्बा ही नहीं है, तो चलो इसको मोटिवेट करते हैं कि तुम ऐसे क्यों मच्छी पकड़ दो। लेकिन फिर क्या करो कि एक जाल लाओ, जाल से क्या करो, जाल फेंको, मच्छी पकड़ो।
कि फिर उससे क्या होगा कि तुम ज़्यादा मच्छी पकड़ो, ज़्यादा पैसे कमाओ। फिर उससे क्या होगा कि तुम एक बोट खरीद लो, बोट पे जाल लेके जाना और थोड़ा गहरे समुद्र में जाना, ज़्यादा मछली। फिर उससे क्या होगा और पैसे कमाओगे और बोट खरीद लो, ठीक है। फिर क्या होगा और पैसे कमाओगे, तुम अपने अंदर आर्मी रख लेना। तो उससे क्या होगा कि वो लोग काम करेंगे, कि फिर कि तुम आराम करना। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अभी भी तो मैं आराम ही कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो यार जो आदमी संतोषजनक है ना, जिसमें ये मोटिव ही नहीं है, उसकी कोई इनर स्टेट फीलिंग है ही नहीं डिप्रेशन की, तो वो कभी मोटिवेट हो ही नहीं सकता। वो कितनी भी लालच दे दो तुम, अगर ये डिप्रेशन की फीलिंग है तो ही आप मोटिवेट हो सकते हो। अब मोटिव के बाद पहले अपन पढ़ेंगे मोटिवेटर, ताकि मोटिवेशन का प्रोसेस समझ में आए, क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो मोटिव को मोटिवेटर से मिलाता है। दोनों का लिंक है, ब्रिज है दोनों के बीच का। मोटिवेटर इज अ टेक्निक टू मोटिवेट पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर्स यूज डाइवर्स मोटिवेटर्स लाइक पे, बोनस, प्रमोशन, रिकग्निशन। आप इसके आगे लिख दो लॉलीपॉप। मोटिवेटर मतलब लॉलीपॉप। बच्चे को अपन दिखाते हैं, देख बेटा ये काम कर ले, लॉलीपॉप मिलेगी। तो ये वो लॉलीपॉप, ठीक है, कि आप किसी भी काम को करवाना चाहते हो तो किसी चीज़ की जो लालच दोगे, वो लालच क्या है, मोटिवेटर। जैसे मेरे एग्जाम्पल में 150cc ब्लैक पल्सर, ये क्या है भैया, मोटिवेटर। और मेरा डिप्रेशन क्या है, मोटिव। और पापा का ये कह देना मार्क्स लिया मिल जाएगी, क्या है ये, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ stimulating people to action to accomplish desired goals. Motivation depends upon the satisfying needs of a people. अब ये जो satisfying needs of a people है ना, इस पे पूरा एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि मोटिवेशन क्या है। सर लोगों को स्टिमुलेट करना, उनको जागरूक करना, उनको इंड्यूस करना, या उनको एनकरेज करना, या उनको अवेयर करना कि भाई आप हमारे बताए तरीके से काम करो तो आपकी वो जो नीड थी ना वो क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। वो आपकी ज़रूरत थी वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। और आदमी मोटिवेट होता है अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। एग्जाम्पल, अगर आपको किसी वॉचमैन को मोटिवेट करना है तो उसको आप फरारी कार की लालच नहीं दोगे, लेकिन किसी CEO को मोटिवेट करना है तो उसको आप फरारी कार की लालच दोगे। समझे कि नहीं। मोटिवेशन होता है कि वो अपनी ज़िंदगी के पड़ाव में अभी कौन से स्टेज पे है, उसकी कौन सी ज़रूरत अभी पूरी नहीं हुई, जो ज़रूरत पूरी नहीं हुई है उसी के हिसाब से वो क्या करेगा, मोटिवेट होगा। एग्जाम्पल लो, अब इसमें एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, टाइम हो चुका है हमारा, कि नीड्स की सबसे हाईएस्ट स्टेज पता है क्या होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सर ये क्या होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड? इसके एग्जाम्पल है हमारे सचिन तेंदुलकर साहब और विराट कोहली। कि सचिन तेंदुलकर जिस टाइम पे वो खेल रहा था, हाईएस्ट रन थे उसके, हाईएस्ट सेंचुरीज थी उसकी, और अभी भी अब शायद हाईएस्ट सेंचुरी विराट कोहली की हो गई है, नहीं हुई है, ODI में हो गई है, टेस्ट में नहीं हुई, जो भी है। मतलब अभी अब चलो विराट कोहली को भी हटा दो, सचिन तेंदुलकर को ले लो। तो सचिन तेंदुलकर जिस टाइम पे खेल रहा था, इतनी डाई हार्ड मेहनत कर रहा था वो, और एक दौर ऐसा आया था उसका 2011 में कि जब वो 96, 97 पे 2-4 बार आउट हो गया था वर्ल्ड कप, ठीक है। तो बहुत मेहनत कर रहा था, और अक्सर उससे इंटरव्यू में ये बात पूछी जाती है कि सर क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, आपकी रिटायरमेंट की एज आ चुकी है, आपके साथ खेलने वाले राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, विवेश लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग सब रिटायर हो गए, आप क्यों नहीं मान रहे, रिटायर हो ना सर, सब कुछ तो पा लिया आपने ज़िंदगी में, अब और क्या बाकी। आप सोचो ना, ऐसे पर्सन जो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ही हासिल कर चुके हैं, उसको आप किस चीज़ से मोटिवेट कर सकते हो। तो उनको जो मोटिवेट करती है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड मतलब वो हमेशा खुद से ही और बेहतर करने की सोचते हैं, जो उनके खुद के पास है उससे और ज़्यादा पाने की कोशिश करनी। जैसे हमारे अमिताभ बच्चन सर, अमिताभ बच्चन भी इस एज में भी एक्टिंग कर रहे हैं, क्या कमी है, क्या ज़रूरत है करने की, नहीं। लेकिन ये सब अब कौन सी नीड तक आप हो चुके हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, कि ये अब टॉप ऑफ द चार्ट है, और इनकी अब आखिरी नीड क्या है कि हम टॉप ऑफ द चार्ट क्या रहें, बने रहें, यही इनकी नीड है। और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए अगर आप कोई मोटिवेटर उनको दिखाओगे कि आप टॉप ऑफ द चार्ट बने रहोगे, आपका प्रीवियस टारगेट भी इससे मेट आउट हो जाएगा, तो फिर वो मोटिवेटेड रहेंगे, नहीं तो फिर वो मोटिवेशन खो देंगे, ठीक है। कल पढ़ेंगे हम नीड्स ऑफ मोटिवेशन बाय टाटा सी।